जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण का कार्य उधमपुर के समरोली और नरसू के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाईवे के 4 लेन के कारण और इस काम में जुटी निर्माण एजेंसियों की लापरवाही के कारण उनके आशियाने भी धाराशायी हो गए हैं। इन लोगों का आरोप है कि ना तो स्थानीय प्रशासन और ना ही निर्माण एजेंसियों ने उनके नुकसान का जायजा लिया है। इन लोगों ने सरकार और निर्माण एजेंसियों से सुरक्षित स्थान देने और उनके नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की है। नेशनल हाईवे के विस्तारीकरण के शिकार इन लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नेशनल हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लेने और उनके साथ न्याय करने की भी मांग की है। हमने जो जगह दी थी रोड में, वो जगह उनकी पूरी हो गई है। उन्होंने अपना रोड निकाल लिया और एक्स्ट्रा जगह हमारी कटाई की, छोटे छोटे डंगे चढ़ाए। वो जगह हमारी सेफ नहीं थी। 1 अगस्त को हमारा बड़ा वाला मकान गिरा, उसमें 23 कमरे थे, तो वो गिर गया। तो हम शिफ्ट हो गए ऊपर वाले मकान में, तो जो पर्सनल बनाया था एक भाई ने, तो उसमें गए। तो हमने उनको बोला कि भाई कटाई नहीं करना, इधर मकान ये वाला भी स्लाइड हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम रोड निकालेंगे, आपका मकान गिरे ना गिरे हमें कोई पता नहीं है। हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है रोड निकालो, हमारा काम है रोड निकालना, बाकी आप देख लो। 2 घर थे हमारे, एक बड़ा वाला मकान था नीचे, वो तो गिर गया। 2 महीनों के बाद दूसरा भी गिर गया। तो हमारे फैमिली रहती थी उसमें? 7 फैमिलियाँ रहती हैं, 40 से 45-50 बंदे हम इधर रहते हैं। छोटे बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे गैमन कंपनी आई है और इसने ऐसी गुंडागर्दी डाली है यहाँ पे। हमने इनको मना किया था। हमने 19 कनाल एरिया जो है इन्होंने सर्वे करके हमसे लिया हुआ है, जो इनकी लैंड है, हमने वो इनको दी। पूरा इन्होंने कटिंग किया। जब हमारी घरों के नीचे बारी आई, हमने इनको बोला कि ये यहाँ पे सर अभी आप कटिंग मत करो, क्योंकि हमारी इतनी ज़मीन है, ये पूरी स्लाइड हो जाएगी, पहले से चल रही है। इन्होंने नहीं माना, गुंडागर्दी पे आ गए, पुलिस लाई, इन्होंने गाली गलौज की। यहाँ पे आके उन्होंने बोला कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, हम नहीं रोक सकते, ये आपके घर जाते हैं, आपकी फैमिली जाती है, आप मरते हो, सड़कों पर आते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, 1 बार नहीं 1000 बार। 1 अगस्त को हमारा पहला मकान गिरा, हमने तब भी इनको बोला कि हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करें। इन्होंने कुछ नहीं माना। कोई कंपनी नहीं आई, कोई ऑफिसर नहीं आया यहाँ पे। जब मकान गिरा 4 दिन ये गायब रहे यहाँ से। हमारे दादू हैं, बीमार थे, थोड़े से बीमार, ज़्यादा बीमार नहीं थे। उनको अटैक सा हुआ है कि उनकी जो उन्होंने बनाया था वो गिर गया, सब ज़मीन पूरी तबाह होगी। वो 4 दिन के बाद उनकी डेथ होगी। हम वहाँ से शिफ्ट हो गए दूसरे वाले मकान में। इस मकान के 10 कमरे थे। हमने सोचा कि चलो यहाँ पे हम सेफ हैं, मगर 2 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन जब फटने लगी, हमने तब भी इनके पास हम डेपुटेशन लेके गए, इन्हीं के पास, कि भाई हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करो। इन्होंने हमारी ज़मीन प्रोटेक्ट नहीं की। हमारा मकान गया 23 कनाल एरिया और जो है जो इनका डैमेज कर दिया है इन्होंने। हम बार बार प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे साइड पे आओ, देखो, हमारा न्याय करो कुछ, मगर ना प्रशासन सुनता है। डीसी साहब ने हाँ हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं साइड पे आऊँगी, देखूँगी, मगर डीसी साहब अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। कि सेंट्रल मिनिस्टर गडकरी साहब यही है उनका, ये मतलब गडकरी साहब को कम से कम हमारे इधर का दौरा लगाना चाहिए कि नेशनल हाईवे में किस को प्रॉब्लम हो रही है ये कटिंग करने की वजह से। हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का दौरा लगाइए और नेशनल हाईवे जो भी कटिंग हो रही है, जहाँ भी हो रही है, जरा इन लोगों की भी सुध लीजिए। 2 महीने हो गए हमारा नीचे वाला मकान स्लाइड हो गया। वहाँ पे हम सारी 7 फैमिलीज रहते थे वहाँ पे। अब फिर हम शिफ्ट हुए चाचू के घर पे। यहाँ पे इन्होंने पर्सनल अपना मकान बनाया था, वहाँ पे शिफ्ट हुए। तो हमने कंपनी वालों को बोला कि हमें प्रोटेक्शन दो, कुछ भी दो करके। वो कहते हैं कि हम आपका मकान कुछ नहीं होने देंगे, डैमेज नहीं होएगा ये। हमने बोला ठीक है। इन्होंने क्या किया, फिर कटिंग की, बाय फोर्स कटिंग करवाई इन्होंने नीचे। फिर जाकर इन्होंने ये वाला, यहाँ पे मकान था, ये वाला एरिया भी लिया इन्होंने। अब एक बच्चा नहीं आया वहाँ से देखने के लिए कि हाँ जी आप कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो, खाना खूना कुछ नहीं, एक भी नहीं आया कंपनी वालों से। कंपनी वाले कहते आपने खुद नुकसान किया। हमने कुछ नहीं किया, बाय फोर्स इन्होंने काम लगवाया था। लेडीज पुलिस बुलाई इन्होंने नीचे, कहते कि क्या बोलते ये हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। इन्होंने हमारा 2 घर हमारे डैमेज किए। इन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई खज्जल हो रही है। हम छोटे छोटे भाई हैं हमारे, वो सारे यहाँ पे रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। रात को हम सोते नहीं है, रात को बारिश पड़ी हम बाहर थे यहाँ पे।